21 अक्टूबर 2024 सोमवार। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 10। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार के रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे। अब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने ईसा मसीह में जो दयालु दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह उसके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 13 से 21। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उससे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितने ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उनसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग के एवं अनंत जीवन के महान रहस्यों को हमें समझाने के लिए हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से ही उदाहरण लेते हैं। आज प्रभु हमें लालच नहीं करने की हिदायत देते हैं। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हम अपने जीवन में आराम के समाधान जुटाने के लिए दौलत कमाते हैं। जितना भी धन दौलत हमारे पास है, उससे हम संतुष्टि नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति भले ही अपनी सामान्य जरूरतों के लिए पर्याप्त कमा लेते हैं, सामान्य जरूरतों के लिए
पर्याप्त कमा ले लेकिन वह भी कम पड़ जाता है। कोई व्यक्ति भले ही अमीर हो, जीवन के सारे सुख नसीब हो, लेकिन फिर भी दौलत से उसका मन नहीं भरता है। हमारे पास चाहे सब कुछ हो लेकिन फिर भी और अधिक चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन मात्र धन दौलत और कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि उससे बढ़कर है। इस दुनिया की दौलत या धन से हमारी जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। वही जिंदगी ईश्वर ने हमें मुफ्त में दी है। क्या हमारा धन दौलत हमें मृत्यु से बचा सकता है, हरी बीमारी से उबार सकता है? जो भी धन दौलत मेरे पास है, या उससे खुशी और मन की शांति खरीदी जा सकती है? यदि इस संसार की दौलत ईश्वरीय राज्य के मूल्य को पैदा नहीं कर सकती है तो ऐसी दौलत बेकार है। फिर भी यदि वह दौलत किसी के भलाई के लिए उपयोग की जा सकती है, परहित के लिए लगाई जा सकती है, तो शायद उसका आध्यात्मिक फायदा मिल जाए। भले कार्यों में लगाई गई हमारी यह सांसारिक दौलत हमारे लिए स्वर्ग की पूंजी दिला सकती है। वही स्वर्ग की पूंजी हमारे लिए इस संसार की पूंजी से अधिक जरूरी है। आइए हम इसी स्वर्ग की पूंजी को कमाने में खुद को लगा दें। आमीन।